मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.5 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 10.5 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.5 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न एक देख लो, यहां पर बताया गया है यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं? अदिश त्रिक गुणनफल बोलते हैं। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख लो प्रश्न एक का हल। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए सदिश वेक्टर ए का सदिश, फिर आपको लिखना है वेक्टर बी का सदिश, फिर आपको लिखना है वेक्टर सी का सदिश। और मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है? पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं, आपको दिक् अनुपात से ही सदिश लिखना है। कम समय में आप लिख सकते हो। तो यहां पे देख लो वेक्टर ए का सदिश लिखना है 123 से, और ये माइनस जो है बीच में ये दिमाग में रखना है। वटे वाली संख्या भी दिमाग में रखना है और माइनस भी दिमाग में रखना है और लिख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 123 से लिखेंगे। तो देख लो यहां पे ऐसे ही वेक्टर बी का सदिश आपको लिखना है 231 से, बीच वाला माइनस का रखना है। ऐसे ही आपको वेक्टर सी का सदिश लिखना है 312 से आपको लिख लेना है, लास्ट वाला माइनस का रखना है। अब आपको पता है हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। एक बात याद रखना, जब भी आप ब्रैकेट में 3 सदिश लिखते हो स्पेस दे के आपको लिखना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के। अब आपको फार्मूला लगा लेना है। यहां पे लिख लो नाउ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। फार्मूला याद होगा आपको सारिक में A1 V1 C1, A2 V2 C2, A3 V3 और C3। जिस बच्चे को फार्मूला नहीं याद है, प्रश्नावली 10.5 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं पिछली क्लास में, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगा। सबसे पहले बेसिक, उसके बाद प्रश्नों को हल करना है। तो देख लो यहां पर कैसे आपको मान रखना है। ये जो आपको दिख रहे हैं A1 B1 C1, A2 V2 C2, A3 B3 C3 क्या हैं? दिक् अनुपात हैं। A1 B1 C1 आपको दिक् अनुपात मिल जाएंगे पहले वाले सदिश से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख लो 123 ऐसे आपको लिखना है। A2 V2 C2 दूसरे सदिश से आपको मिल जाएंगे दिक् अनुपात। देख लो यहां पे 231। अब A3 B3 C3 तीसरे वाले सदिश से मिल जाएंगे दिक् अनुपात। तो देख लो यहां पे 312 है। तो यहां पर आपको ऐसे करके लिख लेना है, इतना नोट कर लो। अब करेंगे इसका प्रसार। हमने आपको बताया ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, वो 50 रुपए के टीचर नहीं है जो आपको ढिंका चिका करवाएं। उड़ाते हैं गर्दा प्रश्नों का। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लो 123, 231, 312। ठीक है, हटाते हैं इसको, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर आपको यहां पे उठा लेना है वन। जब आपने वन उठाया तो वन की पंक्ति और वन का स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपेगा, -2 का -3 में गुणा करेंगे तो हमको 6 मिलेगा प्लस का। फिर माइनस के बाद में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। अब आपको उठा लेना है -2, लेकिन यहां पे माइनस पहले ही आपको लिखना है। चिन्ह तो आपको पता है, हमें पता है, बच्चों को चिन्ह नहीं याद होते हैं। हम आपको बताते हैं 3 × 3 कोटि का है ये सारिक। तो प्लस से स्टार्ट करना है। फिर आपको पता है कि एक जैसे चिन्ह पास पास नहीं होते हैं। तो प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस, प्लस का, फिर देखो माइनस का,
फिर उठाना है बाद में प्लस का, लेकिन इसके लिए पहले ब्रैकेट में लिख लो -2 के लिए। -2 की पंक्ति और स्तंभ आपको छुपाना है। -2 की पंक्ति है पहली और -2 का स्तंभ है दूसरा, छुप गया। अब माइनस जब हम मेरे प्यारे बच्चों -2 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। फिर माइनस के बाद में आपको और लिखना है, थोड़ा यहाँ पे देख लो इंक फैल रही है, तो इंक फैल रही है, इसको पहले हम रफ कर देते हैं, उसके बाद ही गुणा कर पाएंगे, नहीं तो आपको लगने लगेगा माइनस का प्लस लगने लगेगा। ठीक है, आपने गुणा किया है, किसका किया है देख लो, -2 का 2 में गुणा किया, -4 लिख लिया। अब 3 का 1 में गुणा कर लो यार, 3 लल्ला नहीं हो, कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जब 3 उठा लिया ना, 3 की पंक्ति और 3 का स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो। अब जो बचा उसका क्रॉस इंटू कर लो। 1 का 2 में गुणा किया 2 मिला, माइनस के बाद में देख लो 3 का -3 में गुणा किया, माइनस का 9 मिला, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 9। हो गया, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रफ करने में ये थोड़ा सा टाइम चला जाता है, नहीं तो और जल्दी प्रश्नों का गर्दा उड़ जाए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 5 मिलेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे माइनस का 7 मिला। ठीक है, वहाँ पे देखो ब्रैकेट में कितना मिला, 11 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 मिला पहले वाले पद से, दूसरे पद से माइनस का 14 मिलेगा और यहाँ से 33 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। 33 5 38 और माइनस का 14 घटा लो, 8 में 4 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मान निकला है अदिश त्रिक गुणनफल का। उड़ गया गर्दा, इसका नोट कर लो। अब प्रश्न नंबर 2 का गर्दा उड़ाते हैं। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो बच्चों का पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं जल्दी जल्दी प्रश्नों का गर्दा। तो यहाँ पर नंबर 2 डाल लीजिए, अब पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया है प्रश्न नंबर 2 में, दर्शाइए। तो दर्शाइए लिखा है, बताइए इसका मतलब क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सदिश दिया गया वेक्टर है, वेक्टर बी और वेक्टर सी समतलीय हैं। मेरे प्यारे बच्चों आ गई कहानी, इसका आपको पता है मतलब जब समतलीय सिद्ध करना होते हैं 3 सदिश, तो मेरे प्यारे बच्चों अदिश त्रिक गुणनफल का मान क्या निकालना पड़ता है, 0 निकालना पड़ता है और निकाल दो। जैसे अभी आपने इसका मान निकाला था 24, अब निकलेगा जरूर प्रश्न नंबर 2 में अदिश त्रिक गुणनफल का, लेकिन 0 ही निकलेगा, तभी ये 3 सदिश क्या हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले दिए गए सदिश, इतना तो लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। वेक्टर ए का सदिश लिख लो, वेक्टर बी का सदिश लिख लो, वेक्टर सी का सदिश लिख लो। तो यहाँ पे देख लो 123 से आपको लिखना है, तो बीच वाला माइनस, ठीक है, ऐसे करके दिक् अनुपात से ही सदिश लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है, कम समय में लिख जाता है सदिश। 123 से लिख लिया। अब देखो 234, तो ये ध्यान रखना है पहला पद माइनस का और लास्ट वाला माइनस का, दिमाग में रखना है। 234 से लिखना है, देखो ऐसे करके लिखना है, एक बार पढ़ना है बार बार नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, वेक्टर सी का सदिश 135 बीच वाला माइनस का होगा, फिर देख लो एक बार, ठीक है, ऐसे करके लिख लो, जल्दी लिख लो, ये 3 सदिश लिख लो। तो 123 से लिखा है, फिर हमने लिखा है 234 से, फिर हमने लिखा है 135 से। अब इसके बाद आपको पता है हमें अदिश त्रिक गुणनफल का मान 0 ही निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिख लो, 9 वेक्टर ए, वेक्टर वी, वेक्टर सी, ये ब्रैकेट में आपको लिखना है, ठीक है, 3 सदिश। अभी जो लिखा था ना फार्मूला वही यहाँ पे काम करेगा, A1 B1 C1, A2 V2 C2, A3 V3 C3। चलो भाई इतना लिख लो। अब इसके बाद आपको मान रख लेना है, आपको पता है A1 B1 C1 जो है पहले सदिश से आपको मिल जाएंगे दिक् अनुपात, तो 123, ठीक है, उठा लो। अब A2 V2 C2 आपको दिख रहा है, वेक्टर V के सदिश से आपको दिक् अनुपात मिल जाएंगे। 234 से आपको लिखना है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों A3 B3 C3 इसका मान तीसरे वाले सदिश से उठा लेना है दिक् अनुपात, 135 उठ गया ना 135, ठीक है।
अब कुछ नहीं करना है, प्रसार करना है तो लिख दो, चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करो आपकी मर्जी, आंसर शीट तो 0 ही लाना है। तो हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो आप लोग, क्योंकि रफ करने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे लिख लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ब्रैकेट में, ठीक है। अब उठा लो, जब आपने 1 उठा लिया ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, 1 की पंक्ति 1 का स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुप गया, 5 का 3 में गुणा किया 15 मिला, माइनस के बाद में -3 का -4 में गुणा करेंगे हमें 12 मिलेगा प्लस का, तो यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको उठा लेना है बीच वाला, ये उठेगा -2 तो, लेकिन माइनस पहले ही आपको ले लेना है, ठीक है। -2 की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपेगा। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें -10 मिलेगा, 1 का -4 में गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा, 1 का -4 मिलेगा ना, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला उठा लो 3, जब आपने 3 उठा लिया तो आपको पता है 3 की पंक्ति 3 का स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है। -3 का -2 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, +6 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 3 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले आपको ब्रैकेट में हल करना है, 15 में से 12 जाएंगे 3 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इंक थोड़ी सी फैल रही है, इसको पहले रफ करेंगे फिर घटाएंगे, -10 में से 4 गया, माइनस का 6 मिला, प्लस का 3, 6 में से 3 जाएगा 3 मिलेगा। पहला पद आपको लिख लेना है 3 और ये 12 और ये 9, अब जोड़ो और घटाओ, आंसर शीट क्या आएगी, 0 ही आएगी। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा 12 में से 12 घटाएंगे तो आंसर शीट क्या मिलेगी, 0। तो प्लस वाले पहले प्लस कर लो, 9 प्लस का 3 प्लस का है 12 हो गया, माइनस का 12, आंसर शीट आ गई 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट जब 0 आ जाएगी तो आपको पता है दिए गए सदिश समतलीय हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, समतलीय हैं, ठीक है। नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में देख लो क्या कहा गया और क्या हमसे मांग गया। पहले यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है प्रश्न नंबर 3 में, यदि सदिश पहला दूसरा और तीसरा समतलीय है, यहाँ पर बता दिए गए पहले से ही। प्रश्न नंबर 2 में बताया गया था सिद्ध करिए समतलीय हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से बता दिया गया जो आपको 3 सदिश दिख रहे हैं वो समतलीय हैं, तब लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लो जो सदिश दिए गए हैं 3, इनका नाम नहीं दिया गया, जैसे प्रश्न 1 और 2 में सदिश का नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। जब ना दिया जाए सदिश का नाम तो आपको मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, माना वेक्टर ए बराबर, फिर वेक्टर बी बराबर, वेक्टर सी बराबर, 3 सदिश हैं, ठीक है। पहला सदिश लिखना है कैसे, दिक् अनुपात से, तो 111 से लिखना है। तो इंक थोड़ी सी फैल जाती है, उसका भी ध्यान रखना है, बाद में उसको रफ कर देंगे, अभी रफ करेंगे तो ताजी ताजी है, फैलेगी, सूख जाएगी तब रफ हो जाएगी। देख लो कितनी इंक फैल रही है। चलो वेक्टर बी मान लो दूसरा सदिश 312 से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 312। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, लास्ट वाला और लिखना है, 1 है फिर लेमडा है फिर 3 है, 1 है फिर लेमडा है और लास्ट में माइनस का पद है, ठीक है। इंक ये अभी रफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, लेमडा का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों लेमडा का मान आपको निकालना है, और यहाँ पर बता दिया गया है यदि दिए गए सदिश समतलीय हैं। मेरे प्यारे बच्चों दिए गए सदिश कैसे हैं, समतलीय हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, समतलीय हैं, तब आपको लिखना है तब
क्या लिखना है, वेक्टर ए वेक्टर वी वेक्टर सी अदिश त्रिक गुणनफल का मान 0 आपको लेके चलना है। ठीक है, अब इस साइड आपको क्या करना है, साड़िक में दिक् अनुपात लिखना है। तो A1 V1 C1, A2 V2 C2, A3 V3 C3। ठीक है, अब आपको मान रख लेना है और बराबर 0 लिख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे A1 B1 C1। पहला जो सदिश है ना वेक्टर ए का सदिश मिल जाएगा यहाँ से 111। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो 1 माइनस का 1 1। ठीक है, और A2 B2 C2 के मान दूसरे वाले सदिश से मिल जाएंगे आपको दिक् अनुपात 312 से लिख लिया। ठीक है, A3 B3 और C3 आपको वेक्टर C के दिक् अनुपात से दिक् अनुपात मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 लेमडा माइनस का 3 बराबर क्या लिख देना 0। इंक देखो इतनी फैलती है, क्या करें भाई, ना डालें तो आपको फिर दिखेगा भी नहीं, और ज़्यादा डाल देते हैं तो यार इंक फैलने लगती है। ठीक है, चलो अब आगे इसको हल करवाते हैं। हमें लेमडा का मान निकालना है। प्रसार कर लो भाई, किसके सापेक्ष करोगे, R1 के सापेक्ष कर लो प्रसार। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिख लो जल्दी लिख लो। अब यहाँ पर आपको उठा लेना है, पहला पद उठा लिया, अब ब्रैकेट में लिखना है, पहले से छुपा लो। 1 की पंक्ति 1 का स्तंभ छुपाओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपेगा। -3 का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 3 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 का लेमडा में जब हम गुणा करेंगे, जब हमने गुणा किया -3 का 1 में तो -3 मिला, लेमडा का 2 में गुणा करेंगे माइनस का 2 लेमडा। ठीक है, अब ये उठा लो, उठा लिया, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपा लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 9 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा। अब आपको ये 1 उठा लेना है, उठा लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब 1 की पंक्ति और 1 का स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपेगा, 3 का लेमडा में गुणा करेंगे 3 लेमडा मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 मिलेगा बराबर 0। अब देखो इंक कहाँ कहाँ फैल रही है, उसको पहले हम रफ कर देते हैं, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। इंक कहाँ कहाँ फैल रही है पहले इसको देख लो, फिर बाद में आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि माइनस का प्लस लगने लगेगा आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी ना। ठीक है, इसको तो हटा ही देते हैं, दोबारा लिखेंगे। ठीक है, जल्दी लिख लो आप लोग इतना। देखते हैं किस मार्कर में इंक कम है। चलो इस मार्कर में कम है, इसी को चलाते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। अब गुणा उड़ा करो और आंसर शीट निकालो। तो देख लो यहाँ पे माइनस का 3 मिला, माइनस का 2 लेमडा मिला, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना आएगा 11 आएगा ना माइनस का। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 लेमडा माइनस का 1 मिलेगा, लेमडा वाले प्लस कर लो पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 लेमडा है और माइनस का 2 लेमडा, लेमडा ही मिलेगा। यहाँ पे माइनस का 3 मिला, यहाँ पे माइनस का 11 मिला और यहाँ पे माइनस का 1 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो 11 और 3 14 और 1 15। ठीक है, बराबर 0। लेमडा का मान कितना मिला 15 मिला। उड़ गया गर्दा प्रश्न नंबर 3 का। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो और कमेंट कर दिया करो भाई, ये थोड़ा सा बाहर इधर उधर हो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लो, 4 का उड़ाते हैं गर्दा। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं, फिर उड़वाते हैं 4 का गर्दा। इंक यार फैल रही है, बड़ी मुसीबत हो रही है आज की क्लास में, आपको दिख भी रहा होगा यार। इंक ना फैलती तो और भी आपका समय बचा देते। चलो देख लो, समय तो आपका बचा ही देंगे। कहता है मान लीजिए कि वेक्टर ए का जो सदिश दिया गया, वेक्टर बी का सदिश दिया गया, वेक्टर सी का दिया गया, 3 दिए गए। फिर ए और बी 2 पार्ट अलग अलग बता दिए। ए पार्ट में बताया C1 का मान 1 है, C2 का मान 2 है, तो C3 ज्ञात कीजिए, मतलब C3 का मान निकालना है। आगे लिखा है जिससे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी समतलीय हो जाएं।
तो देखो भैया यहाँ पर समतलीय हो जाएं ऐसा आपको मान निकालना है C3 का। तो आपको पता है C3 का मान तभी निकलेगा जब आपको अदिश त्रिगुणन फल जो है बराबर 0 लेके चलना है। जैसे प्रश्न नंबर 3 की बात करें, यहाँ पे लेमडा का मान आपने निकाला था, तो आपको पता है कि हमें इतना लेके चलना पड़ा था। यहाँ पर ये बता दिया गया है बाद में कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी समतलीय हो जाएं। तो समतलीय हो जाएं इसने बाद में पूछा है, मान पहले निकलवाया है। तो कोई बात नहीं, बाद में कहा गया है, लेकिन हम ये पहले लेके चलेंगे बराबर 0। फिर बाद में बता देंगे C3 के इस मान के लिए ये 3 सदिश क्या हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। करना ऐसे ही है जैसे प्रश्न नंबर आपने 3 लगाया, ऐसे ही लगाना है। तो लिख लो यहाँ पे सदिश के नाम दिए गए हैं, तो दिए गए सदिश आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए का सदिश, वेक्टर बी का सदिश, वेक्टर सी का सदिश लिख लो जल्दी जल्दी। दिक् अनुपात से लिखना है। 111 दिख रहा है, वेक्टर ए का सदिश लिख जाएगा 111 से, बताया था दिक् अनुपात से लिखना है। और वेक्टर बी केवल और केवल आई कैप है, ठीक है। वेक्टर सी का सदिश लिख लो भैया मेरे, यहाँ पर तो C1 फिर C2 और फिर C3, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है ए वाले पार्ट में कहा गया है C1 का मान कितना है, 1 है, C2 का मान 2 है, और हमको क्या निकालना है, C3 का मान निकालना है। चलो भाई, अब आपको क्या करना है, बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा। अदिश त्रिक गुणनफल को लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लो नाव, NOW नाव। नाव के बाद आपको कामा लगाना है, ठीक है। वेक्टर ए का सदिश, फिर वेक्टर बी का सदिश, वेक्टर सी का सदिश, बराबर में आपको क्या करना है, 0 लेके चलना है, ठीक है। और फार्मूला इस तरफ लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो बराबर 0 कर लो। A1 V1 C1, A2 V2 और C2, A3 V3 और C3। चलो इतना नोट कर लो। अब आपको मान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहो, साइड से भी हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, मान रखना है ना, ठीक है, रखो। तो A1 B1 C1 वेक्टर ए का सदिश दिख रहा है आपको, हमने तो रफ कर दिया, तो प्रश्न में देख लो 111 आपको मिल जाएगा, ठीक है, दिक् अनुपात। अब इसके बाद में A2 B2 C2 दूसरे वाले सदिश से लिख लो, हमने तो रफ कर दिया है, तो वहां से देख लो भैया मेरे आई कैप है, आई कैप का 1 और जे कैप नहीं है तो 0, के कैप नहीं है तो 0, ठीक है, इतना तो जानते हो। जैसे आई कैप यहाँ पे है केवल, अब जे कैप के कैप नहीं है तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सी वेक्टर सी के लिख लो, A3 B3 C3, ठीक है। तो C1 C2 और C3। अब C3 का मान यहाँ पे निकल आएगा, C1 C2 का मान रख लो, C1 C2 का मान रख लो, तभी C3 का मान निकलेगा। यहाँ पे रख लो, 1 है और 2 है। अब प्रसार कर लो, किसके सापेक्ष करोगे, आपको पता है जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में 2 या 2 से ज़्यादा 0 होते हैं उसी के सापेक्ष प्रसार किया जाता है। ये बात आपने सारणिक में सीखी थी सारणी में। तो आपको दिख रहे हैं 1 0 0, किस पंक्ति में दिख रहे हैं, दूसरी पंक्ति में दिख रहे हैं, तो इसी के सापेक्ष प्रसार करो, कम टाइम लगेगा, इतना ध्यान रखना है। 0 0 जिस पंक्ति या फिर जिस स्तंभ में 2 दिख जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा, उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो हम करेंगे R2 के सापेक्ष। और मेरे प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखना, जैसे 0 ना होते यहाँ पे तो फिर हम R1 के ही सापेक्ष प्रसार करते हैं, इतना ध्यान रखना है। चाहे आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, आंसर शीट सेम ही आएगी। इसमें क्या होगा, कम टाइम लगेगा, और R1 में ज़्यादा टाइम लगेगा जब प्रसार करोगे, तो जिसमें कम टाइम लगेगा उसी के सापेक्ष प्रसार कर लो। तो R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो 1 उठा लो, यहाँ पे इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें इंटू कर लो तो 0, फिर इसका इसमें इंटू कर लो 0। आपको पता है जब हमने R2 के सापेक्ष प्रसार किया तो R2 के उठाना है, इतना ध्यान रखना। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है।
ये गया, इसका इसमें इंटू किया तो हमें यहाँ पे कितना मिला, C3 मिला। थोड़ी सी मिसप्रिंट है चलो ठीक है। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब माइनस हो ही गया, ये प्लस का आएगा, 0 है तो ब्रैकेट में ना लिखो। फिर अगला माइनस का होगा, ये वाला लेना है, 0 मिला, ब्रैकेट में ना लिखो। एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, इसलिए बोला है हमने R2 के सापेक्ष ही आपको प्रसार करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे आपको केवल और केवल -1 दिख रहा है और ब्रैकेट में C3 माइनस का C2 दिख रहा है, C3 माइनस का 2 बराबर 0। अब -1 का भाग लगा दो, 0 के अपान -1, तो C3 माइनस का 2 बराबर, ये तो 0 है, अंश में 0 है, अपान में हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, आंसर 0 ही मिलेगी। अब C3 का मान 2 का पक्षांतर कर लो तो उस तरफ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो C3 का मान आ गया 2। अब आपको अतः करके लिख देना है, क्या लिख देना, अतः C3 बराबर 2। अब प्रश्न की हिंदी लिख लो, C3 बराबर 2 निकला है। और अब आपको ये लिख देना है, जिसके लिए वेक्टर A कामा वेक्टर V व वेक्टर C समतलीय हैं। यहाँ पे क्या लिख देना है, समतलीय हैं। समझ गए हो आप कि C3 का मान जब आपको 2 लेना है तभी वेक्टर A, वेक्टर V, वेक्टर C क्या हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब B पार्ट आपको लगाना है, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम B पार्ट की। प्रश्न यही रहेगा 4 नंबर। चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे B पार्ट डाल लो। B पार्ट में आपको देखना है, यहाँ पे C2 बराबर -1 है, C3 बराबर 1 है, तो दर्शाइए कि C1 का कोई भी मान वेक्टर A, वेक्टर V, वेक्टर C को समतलीय नहीं बना सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको C1 का मान बताया है, ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए 3 सदिश समतलीय हो जाएं, नहीं मिलेगा। तो वही बोला है कि जब नहीं मिलेगा तो 3 सदिश समतलीय नहीं बना सकते। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे C2 का मान जो अभी रफ किया है इसके आगे ही आप लोग लगाना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 ही हल कर रहे हैं। C2 का मान -1 है और C3 का मान 1 है, हमें C1 का मान यहाँ पे निकालना है। प्रश्न में साफ साफ कह दिया है C1 का कोई भी मान वेक्टर A, वेक्टर C, वेक्टर V को समतलीय नहीं बना सकता। देखो फिर आपको लेके चलना है अदिश त्रिक गुणनफल का मान 0, ठीक है ना। अब आपको पता है हमें फार्मूला लगाना है सारणिक विधि में, A1 B1 C1, A2 V2 C2, A3 V3 और C3, ठीक है, मान रख लो। तो आपको पता है यहाँ पर तो वही लिखना है जो A वाले पार्ट में लिखा था, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति भी वही लिखना है जो A वाले पार्ट में लिखी थी, केवल C1 यहाँ पे क्या आएगा, C1 C2 और C3 वही लिखना है A वाले पार्ट में जो लिखा था। लेकिन यहाँ पर मान ये चेंज कर दिए गए, तो चेंज कर दिए गए, कोई बात नहीं है, आप भी चेंज करके लिखो। तो 111 फिर 100। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, C2 का मान C3 का मान रखना है और C1 को एज लिखना है, ठीक है। माइनस का 1 है, फिर कितना है, 1 है। आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। किसके सापेक्ष प्रसार करोगे, R2 के सापेक्ष ही आपको प्रसार करना है, क्योंकि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में लगातार 2 0 मिल जाएं उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर लो R2 के सापेक्ष,
तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस फिर माइनस, -1 लेना है। अब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति मीन्स दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना है। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आपको लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि सारे के सारे जीरो हैं, तो +0 -0 ब्रैकेट में लिखना ही नहीं है, क्यों ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे इसके लिए लिखोगे, इसके लिए बाहर 0 है बाकी सब 0, तो इसीलिए ना लिखो। यहाँ पे इंक फैल रही है, इंक क्या है, फैल रही है। अभी उसको हम रफ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको C1, कहीं नज़र आ रहा है, इसको पहले हम रफ कर देते हैं। अब आपको देख लेना है बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ आपको C1 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है बराबर के इस तरफ, तो मेरे प्यारे बच्चों यही बोला है इसने कि C1 का कोई भी मान वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C को समतलीय नहीं बना सकता। तो अतः करके वही लिख दो, पहले तो यहाँ पे लिख दो C1 बराबर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। अतः करके अब आपको लिख देना है, जो लिखा है वही लिख लो। C1 का कोई भी मान वेक्टर A, वेक्टर V और वेक्टर C को समतलीय वेक्टर C को समतलीय नहीं बना सकता है, इतना आपको लिख देना है। ये तो कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 4। 2 पार्ट थे, दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इसको नोट कर लो। अब अगले प्रश्न का उड़ाएंगे गर्दा, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। नोट करते रहा करो आप लोग और समझते भी रहना है, ऐसा नहीं है कि छापते रहो, समझो ना, समझ के ही आपको जल्दी जल्दी नोट करना है। तो यहाँ पर देखो पहले ही इंक फैल गई, हम तो इंक से परेशान हैं। ऐसा मार्कर ले लेते हैं जिसमें इंक ना फैले, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 अब देखिए, दर्शाइए कि स्थिति सदिशों कितने दिए गए, 1 2 3 4, कहता है वाले चारों बिंदु समतलीय हैं। तो यहाँ पे 4 बिंदु दिए गए, ये बताना है समतलीय हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 बिंदु तो दिए गए हैं, लेकिन आपको पता है प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो 3 हमें सदिश मिले थे, तो 3 सदिश के लिए ही ये फार्मूला बनाया गया है, अदिश त्रिक गुणनफल। आंसर शीट हमें 0 लाना पड़ती है समतलीय में। यहाँ पे 4 दिए गए, 4 से हम 3 बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे हम आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिए गए स्थिति सदिश। स्थिति सदिश आपको पता है, परिभाषा पता है स्थिति सदिश के, जिसका पहला बिंदु मूल बिंदु होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। तो यहाँ पे पहला ले लो वेक्टर OA, दूसरा ले लो वेक्टर OB, तीसरा ले लो वेक्टर OC और चौथा ले लो वेक्टर OD। तो मेरे प्यारे बच्चों दिक् अनुपात से लिखना है, 4 8 12 से लिख लो, 4 फिर 8 फिर 12, ठीक है, दिक् अनुपात से लिख लिया पहला सदिश। अब दूसरा देखो 446, 446 से आपको लिखना है सदिश, ठीक है, 1 बाय 1 देखते रहो आप लोग भी। तीसरा है 354, 354 से लिख लेना है स्थिति सदिश, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट वाला है 585, 585 से आपको स्थिति सदिश लिखना है। यहाँ पे इंक फैल गई थोड़ी सी, 585 से आपने लिख लिया। 4 हैं बिंदु या शीर्ष प्रश्न में दिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। इसकी जानकारी आपको है पहले से। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, जैसे आपने ए बिंदु पकड़ लिया, ए बिंदु पकड़ा, ठीक है,
तो आपको ए से ही 3 बनाना है, 3 सदिश बनाना है ए बिंदु से, ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। ठीक है, ऐसे करके 3 आपको सदिश निकाल लेना है। ए बिंदु पकड़ा है, अगर हम आपसे ये कह दें बी बिंदु पकड़ लो, बी बिंदु आपने पकड़ लिया, फिर आपको 3 सदिश निकालना है ऐसे करके, बी ए, वी सी और बी डी। जो बता रहे हैं वो समझो कि जब ए बिंदु पकड़ा है तो इस तरीके से स्थिति सदिश से 3 सदिश निकाल लेना है। जब बी बिंदु पकड़ा है तो आपको बी से बी ए लिखना है, फिर बी सी लिखना है, बी डी लिखना है। ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। अगर ए पकड़ा तो ए आगे रखना है, बी बिंदु पकड़ा बी आगे रखना है। अगर आपने सी बिंदु पकड़ा है तो आपको क्या करना है, 3 सदिश निकालना है सी से, सी ए, सी बी और सी डी। ठीक है, लेकिन ए आपको 4 रास्ते बता रहे हैं, एक ही रास्ते से हम चलेंगे। जैसे आपने डी बिंदु पकड़ लिया, समझ लो डी अगर पकड़ लिया है तो डी ए, 3 सदिश कैसे निकालोगे, डी पहले रखना, डी ए, डी बी और डी सी, डी ए, डी बी, डी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 4 हैं, मतलब 3 सदिश बनाने के। तो बताओ कौन सा ऑप्शन पकड़ोगे। हम ये ऑप्शन पकड़ लेते हैं, ये वाला, और ये होमवर्क दे देते हैं आपको। डी बिंदु से 3 सदिश निकालना है और इसका भी होमवर्क डाल देते हैं, और इसका भी क्या डाल देते हैं, होमवर्क। ये होमवर्क डाल दिया, आप लोग कर लेना है, लेकिन हम सिद्ध करेंगे बिंदु ए को पकड़ के। ठीक है, करना और लगाना, आंसर शीट 0 ही आएगी, जैसे प्रश्न नंबर 2 में निकाले थे। जब ना आए तो बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि हमसे सर इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। सर आपने बिंदु ए से इसको लगाया है, बिंदु ए को पकड़ के। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम बिंदु ए को पकड़ लेते हैं और 3 सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है नाउ, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रफ कर दिया। अब क्या करना है, ए को पकड़ लिया, ए बी का आपको निकालना है। कैसे निकालते हो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हो, फिर आपको ए सी निकालना है, बाद वाले से बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, फिर ए डी निकालना पड़ता है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। घटा लो घटा लो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम घटाएंगे, देख लो यहाँ पे, OB में से OA घटाना, OB में से OA घटाना, ये माइनस दे दो, तीनों पद क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। और आपको, आपने जो भी यहाँ से लिखा, 4 सदिश मीन्स 4 स्थिति सदिश लिखे, सारे के सारे प्लस हैं, देख लो, दिक्कत नहीं आएगी माइनस करने में। जब माइनस करेंगे तो ये तीनों पद माइनस के हो जाएंगे, OB में से आप घटा लो। तो ये माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, माइनस का 2i क्या मिलेगा। फिर इसके बाद में आपको पता है, घटाओगे, माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, माइनस का 4 मिल जाएगा। इसको घटा लो, माइनस का 6 मिल जाएगा। ठीक है, इंक फैल रही है, बाद में इसको रफ कर देंगे। अब OC में से OA घटा लो, तो फिर आपको माइनस का i कैप मिलेगा। ठीक है, ये माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, माइनस का i कैप मिल गया। अब माइनस का 8 है, प्लस का 5 है, तो 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 मिल जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, 12 में से जब 4 जाएंगे माइनस का 8 के मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको वेक्टर निकाल लेना है, AD का सदिश, OD में से OA घटा लो। तो अब देखो, अब प्लस का मिल जाएगा, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 5 है, i कैप मिल गया प्लस का। अब ये 0 मिल गया, यहाँ पे प्लस का लिखो 0 j कैप, चाहे माइनस का लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा सदिश में। ये माइनस का 12 के कैप है, ये प्लस का 5 के कैप है, 12 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हाँ फार्मूला लेके चलना है, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 के लिए फार्मूला लगाया था ना, वही लगा लो। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, नाउ
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना पड़ेगा? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर 0। ये पहले हमने लिख लिया फार्मूला, ठीक है। और इसी की आंसर शीट हमको निकालना है 0। तो यहाँ पे साड़ी आ नहीं पाएगी, आ पाएगी? नहीं आ पाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ऊपर रफ करेंगे, जब नहीं आ पाएगी। स्पेस में हमें दिक्कत होती है, स्पेस नहीं होती है तब हमें रफ करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तो चला रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे वेक्टर ए कर लेना है, तभी आप मान को यूज कर पाओगे। इसे वेक्टर वी कर लेना है और इसे वेक्टर सी कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसका यूज तो करोगे, लेकिन मान तो आपने वेक्टर ए बी निकाला, वेक्टर ए सी निकाला, वेक्टर ए डी निकाला। तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर ए मान लेंगे, वेक्टर बी मान लेंगे, वेक्टर सी, तब ये फार्मूला लगेगा। लेकिन ऊपर से लगाएंगे क्योंकि नीचे तो स्पेस नहीं है, तो ऊपर से देख लो क्या करना है। नाव लिख लो यहाँ पे, नाव के बाद कामा लगा लो। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आदिश ये त्रिगुणन है, बराबर में 0 आपको लाना है। क्या लाना? बराबर 0 लाना है। पहले आपको क्या करना है, A1 V1 C1 लिखना है, A2 V2 C2 लिखना है, A3 V3 C3 लिखना है। अब आपको मान रख लेना है, यहाँ पे रखो A1 B1 C1, वेक्टर ए का सदिश है, यहीं से दिक् अनुपात उठा लो, तो माइनस का 2, फिर माइनस का 4, माइनस का 6। वेक्टर वी का सदिश है, उठा लो दिक् अनुपात, A2 B2 C2 मिल जाएंगे, -1, माइनस का 3, माइनस का 8। वेक्टर सी का सदिश आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको उठा लेना A3 B3 C3 के मान, तो 1 फिर 0 माइनस का 7। अब कर लो प्रसार, प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष करोगे बताओ? चाहे जिसके सापेक्ष कर लो। यहाँ पे 0 2 नहीं दिख रहे हैं, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ में दिखते तो उसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें? अगर हम 2 कॉमन ले लें तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के सेम मिलेंगे? अभी पहले ये देख लो, नहीं मिलेंगे। यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आपको प्रसार ही करना है, ठीक है। कर लो, यहाँ पे लिख लो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। एक बात बताएं आपको, जैसे आपने साड़ी तो पढ़ी है, तो 0 लाने के लिए 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अभी अब एक जैसे होते हैं, वो ड्रामा करोगे बनाओगे बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, प्रसार कर देना है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आप बने बनाए मिल जाते हैं तो डायरेक्ट लिख देना है 0। अब जब यहाँ पे बनाना पड़े 2 पंक्ति या 2 स्तंभ एक जैसे, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको पता है, तो डायरेक्ट ही प्रसार कर लो, दिमाग ना लगाओ, ठीक है। तो वेक्टर ए, वेक्टर वी, वेक्टर सी का निकाल देना है आपको 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे -2 आपने उठा लिया, तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपेगा, तो यहाँ पे प्लस का कितना आएगा 21, माइनस के बाद में 0 आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे। अब उठा लेना है -4, उठा लिया ना, -4 की पंक्ति स्तंभ छुपेगा, यहाँ पे प्लस का 7 आया, माइनस के बाद में यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा फिर माइनस का 6 उठा लेना है। अब इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाना है, इसका इसमें करेंगे गुणा तो 0 आएगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे -3 आएगा, तो +3 लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का 4 पहले जोड़ लो, यहाँ पे 7 8 15 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आ जाओ, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। इसे जोड़ लो, माइनस माइनस के है ना, जोड़ लो, 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का 60, 15 चक्कू 60, प्लस का आ गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया 0। तो हमें अदिश त्रिगुणनफल का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब आप कह सकते हो यहाँ पर अतः करके लिख सकते हो, अतः दिए गए, मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है, अतः दिए गए, लास्ट में देख लो 4 लिखा है, ठीक है। दिए गए 4 बिंदु समतलीय हैं,
जो प्रश्न में होता है वही आपको लिखना पड़ता है। दिए गए 4 बिंदु समतलीय हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। नोट करते रहा करो, इतना टाइम नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। रफ करने में टाइम थोड़ा सा चला जाता है और क्या, फिर भी हम जल्दी कोशिश करते हैं कम समय में प्रश्नों का गर्दा उड़वा दिया जाए। चलो भैया प्रश्न नंबर 6 देख लो, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं और वहाँ पे लिख लेना है प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर क्या बताया, यदि 4 बिंदु, यहाँ पर भी 4 बिंदु दिए गए यार, यहाँ पर बताया है कि समतलीय हैं पहले से ही। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, लिख लो। दिए गए स्थिति सदिश लिख लो, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों। बिंदु या आपको शीर्ष मिल जाता है लिखा हुआ तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको बहुत पहले है। तो दिए गए स्थिति सदिश, बिंदु या शीर्ष आपको लिखा हुआ मिल जाता है प्रश्न या फिर उदाहरण में, स्थिति सदिश बोलते हैं। तो भैया बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए, बी बिंदु का वेक्टर ओ बी, सी बिंदु का वेक्टर ओ सी, डी बिंदु का वेक्टर ओ डी, लिख लो। यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया गया 321, तो 321 से आपको सदिश बना लेना है, बन गया 321 से। अब बी बिंदु देखो 4x 5 है, तो 4 फिर x फिर 5 है, बन गया स्थिति सदिश। 4 2 - 2 4 फिर 2 माइनस का 2, इसका भी बन गया। लास्ट वाला देख लो डी 6 5 - 6 5 माइनस का 1 बन गया। अब एक बिंदु पकड़ लो, इस बार हम क्या पकड़ेंगे बताइए। जैसे प्रश्न नंबर 5 में हमने ए पकड़ा था, इस बार हम बी पकड़ लेते हैं, अलग अलग पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने बी बिंदु पकड़ा तो वेक्टर वी ए का सदिश आपको निकालना है, फिर वेक्टर वी सी निकालना है, फिर वेक्टर वी डी निकालना है। ध्यान रखना है, चाहे आप सी बिंदु पकड़ लो चाहे आप डी बिंदु पकड़ लो, 3 आपको बनाना है। जैसे 4 दिए गए तो 3 आपको बनाना है, उसके बाद ही आपको लगा लेना है फार्मूला, क्योंकि बताया गया समतलीय है तो बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा, तभी x का मान निकलेगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में लैम्डा का मान निकालना पड़ा था तो बराबर 0 लेके चलना पड़ा था। तो पहले सदिश निकालो, फिर उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, बराबर 0 लेके चलेंगे। तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आपको लिखना है। यहाँ पर भी लिख लो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। अब यहाँ पर भी आपको लिख लेना है बाद वाला पहले, पहला वाला बाद में। ठीक है, घटाओ ओ ए में से ओ बी घटाओ, ओ ए में से ये टिक लगा लो, यही घटेगा क्योंकि ओ बी दिख रहा है बाद में, यही घटेगा सभी में। तो मेरे प्यारे बच्चों ओ ए घटा लो, घटाओगे माइनस का आई कैप मिलेगा, घटाओगे तो 2 माइनस का एक्स जे कैप मिल जाएगा। ठीक है, घटाओ तो माइनस का 4 के कैप मिल जाएगा, क्योंकि इसके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 5 है, माइनस का 4 मिल जाएगा। अब देखो ओ सी में से ओ भी घटाओ, 4 में 4 गया, 0 आई कैप मिल गया। ठीक है, घटाओ तो प्लस का हमको 2 माइनस का एक्स जे कैप मिल जाएगा। इसे घटाओ तो माइनस का 2 है और माइनस का 5 है, माइनस का 7 के कैप मिल जाएगा। अब ओ डी में से ओ भी घटाओ तो 6 में से 4 गया, 2 आई कैप मिल जाएगा। 5 में से घटा लो तो 5 माइनस एक्स जे कैप मिल जाएगा। ठीक है, और ये घटाओ, ये माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, माइनस का 6 के कैप मिल जाएगा। मिल गए। अब आपको लिख लेना है यदि, यहाँ पे क्या लिखा, साफ साफ लिखा है 4 बिंदु समतलीय हैं। लिख लो, जो प्रश्न में लिखा वही लिखो। यदि दिए गए 4 बिंदु समतलीय हैं, 4 बिंदु क्या हैं, समतलीय हैं, तो आपको पता है वेक्टर ए, वेक्टर वी, वेक्टर सी अदिश तिर्यक गुणनफल का मान 0 होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं जब वेक्टर ए, वेक्टर वी और वेक्टर सी, मेरे प्यारे बच्चों ये आपने सदिश
लिखे ब्रैकेट में, तो इसको वेक्टर ए माना, इससे वेक्टर बी माना, और इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देते हैं, ठीक है, इसे क्या मानेंगे, वेक्टर सी मान लेंगे, ठीक है। अब यहीं से आपको मान निकालना है एक्स का। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लो, साइड से भी हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले फार्मूला लगा लो, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो A1 V1 C1, A2 V2 C2, A3 V3 और C3, ठीक है ना। अभी रफ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दिक अनुपात रफ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख लो वेक्टर ए से दिक अनुपात -1 हो गया, 2 माइनस का x हो गया, यहाँ से कितना मिला -4, ठीक है। अब रफ करते रहेंगे और लिखते रहेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, इसीलिए। अब दूसरे वाले सदिश से लिख लो, यहाँ पे 0 A2 B2 C2 के मान यहाँ से 0, फिर 2 माइनस का x मिल गया हमको यहाँ पे, फिर -7 मिल गया। इसको भी रफ कर देते हैं। अब लास्ट वाले से आपको लिखना है, चलो देख लो कितना है, 2 है, फिर 5 माइनस का x है, फिर -6 है, ठीक है, और बराबर में आपको 0 लिख लेना है। चलो अब प्रसार कर दो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लो इतना। अब प्रसार करो, यहीं से x का मान निकलेगा। किसके सापेक्ष करोगे, कर लो यार, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष तो प्रसार होता है, नहीं होता है, अवकलन होता है। प्रसार तो पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष होता है। तो यहाँ पे लिख लो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। तो -1 उठ गया। अब आपको लिखना है कैसे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाना है। इसका इसमें इंटू करोगे तो हमें ब्रैकेट मिलेगा, कौन सा, छोटा ब्रैकेट मिलेगा, तो मझला ब्रैकेट यूज कर लो। इसका इसमें इंटू करोगे -6, 2 माइनस का x, इसका इसमें इंटू करोगे, माइनस के बाद में लिखना है माइनस माइनस प्लस का 7, फिर 5 माइनस x, पहला हो गया। फिर आपको -2 माइनस x ले लेना है, इसके लिए लिख लो ब्रैकेट में, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपेगा, इसका इसमें इंटू करो 0, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करोगे प्लस का कितना मिलेगा, 14 मिलेगा ना। तो यहाँ पे 14 लिखो। अब लास्ट वाला उठा लेना है, तो लास्ट वाला उठाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लस माइनस का 4, इसके लिए ब्रैकेट यूज कर लो। अब इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपेगा, इसका इसमें इंटू करो 0 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करो 2 इंटू 2 माइनस का x मिल गया बराबर 0। इसे ही हल करो। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको नोट कर लेना है। देख लो यहाँ पे, पहले ब्रैकेट के अंदर हल कर लो, तो हमको मिलेगा -12 प्लस का 6x, ठीक है, प्लस का यहाँ पे देखो 35 मिलेगा, और यहाँ पे -7x मिलेगा। अब छोटा ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट से 14 मिलेगा, -14, फिर 2 माइनस का x, ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस का 8 मिल जाएगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, 8 फिर 2 माइनस x बराबर 0। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई, माइनस ऐसे रखो, -1 यहाँ पे दे लो 6x, और यहाँ पे -7x, माइनस का x बच गया, 35 घटा लो 12, 5 में 2 गया 3 मिला, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 मिला, इसका तो काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे देख लो -14 है, फिर 2 माइनस का x है, और यहाँ पे 8 है और 2 माइनस x है। अब देखो एक जैसे पद आपको दिख रहे हैं, ये लास्ट वाले, तो घटा लो ना, 2 माइनस x तो एक जैसा है, तो 14 में से 8 जाएंगे, -6 मिल जाएगा। तो कैप उठा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंटू कर लो, इंटू करेंगे -23 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, घटा लो 14 में से 8 जाएगा, -6 ले लो बराबर में 0, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, -23 प्लस का x, -12 प्लस का 6x, गुणा कर दिया -6 का। अब x वाले पद अलग जोड़ना है, और जिस पद में x नहीं है उसको अलग जोड़ लेना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो माइनस माइनस दिख रहा है तो जोड़ लो, 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 हो गया, 1 और 2 3 हो गया 35। यहाँ पे देख लो प्लस का 6x प्लस का 1x 7x हो गया, तो 7x बराबर उस तरफ लेके जाएंगे, ये 35 प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ 35/7, 7 पना 35, तो x बराबर कितना हुआ 5। यही निकालना था। इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। 7 में देखो क्या कहा गया है, पहले इसको हम रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर यहाँ पर चेंज कर देते हैं। अब देख लो यहाँ पर क्या बताया, यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b कामा वेक्टर b प्लस वेक्टर c और वेक्टर c प्लस वेक्टर a समतलीय हैं तो दर्शाइए कि सदिश a b c समतलीय होंगे। ठीक है, तो ये दो दो पद पहले से दे दिए गए समतलीय हैं और सिंगल सिंगल सदिश आपको बताना है समतलीय है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, फिर कामा लगा लो, वेक्टर b प्लस वेक्टर c, फिर कामा लगा लो, वेक्टर c प्लस वेक्टर a समतलीय हैं। क्या लिखा है इसने, समतलीय हैं। अगर ये समतलीय हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अदिश त्रिगुणनफल का मान क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। लिख दो और इसे क्या डाल दो, समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक है, उसने बोला है कि बाद में जो सदिश दिए गए हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देख लो वहां पर वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c समतलीय होंगे। ठीक है, सिद्ध करना है वेक्टर a कामा वेक्टर b और वेक्टर c समतलीय हैं, ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है इसे सिद्ध करने के लिए अर्थात में मार्कर चेंज कर लेते हैं। अर्थात में आपको क्या करना है, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c इसका मान क्या निकालना है, मतलब पूरा पूरा आपको निकाल देना है। अदिश त्रिगुणनफल इस तरफ बराबर के उस तरफ 0, कहाँ से निकालना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लेके चलो, तो समीकरण 1 से, ठीक है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, फिर वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर a, इसे लेके चलो और ये निकाल दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता है हम बाहर निकालते हैं एक सदिश, दो सदिश अंदर रखेंगे, एक बाहर निकालें, चाहे आगे से निकालो चाहे पीछे से निकालो। तो हमने आगे से निकाल लिया एक सदिश, तो आपको पता है फिर अदिश, फिर आपको ब्रैकेट में दो सदिश जो बचे हैं उसका क्रॉस करना है, सदिश गुणन करना है, ऐसे करके। समझ में आ रहा होगा अब। ठीक है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, अब यहाँ पर क्या करना है, इंटू कर लो, v का इसमें तो इतना मिलेगा, प्लस b का a में तो इतना मिलेगा, फिर प्लस c का c में तो इतना मिलेगा, फिर प्लस c का a में तो इतना मिलेगा, बराबर में 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये एक जैसा सदिश है, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c, तो आपको पता है i कैप क्रॉस i कैप क्या होता है, शून्य सदिश होता है। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, शून्य सदिश होता है। तो इसका तो मान हो गया शून्य सदिश। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b आइटेडिज लिख लो, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a। ठीक है, देखो ये सही लिखा है, ये सही नहीं लिखा है, a पहले लिख दो और b बाद में लिख दो, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाता है क्योंकि बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिखते हो। यहाँ पे शून्य सदिश आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 नहीं आएगा, ये वाला 0 नहीं आएगा क्योंकि डाट में आता है 0, क्रॉस में आता है शून्य सदिश। इसकी भी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो नंबर काट लेगा, आधा तो काट ही लेगा अगर आपने शून्य लिखा। ये सही लिखा है c क्रॉस वेक्टर a बराबर 0, इतना नोट कर लो, साइड से हो जाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार और सही से लिख देना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये शून्य सदिश है, जोड़ेंगे तो अंतर तो पड़ेगा नहीं पद में, चलो भाई जोड़ लो। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c,
माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। अब क्या करना है, वेक्टर ए का इन तीनों पदों में अदिश गुणन करना है। तो वेक्टर ए का देख लो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर माइनस वेक्टर ए का इसके साथ कर लो अदिश गुणन, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है। फिर इसका इसके साथ करेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, फिर अब आपको बी का करना है प्लस बी का, कुछ नहीं करना है, ये आगे आपको दिख रहा है ए, इसी को चेंज करते रहो, वहाँ की सेम टू सेम लिखते रहो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी फिर अदिश गुणन वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। ठीक है, हमने ए का इंटू किया 3 पद में अदिश गुणन, फिर वेक्टर बी का हमने अदिश गुणन किया तीनों पद में, और इतना आ गया। अब देखो बताते हैं कैसे आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक में हमने कुछ फार्मूले आपको बताए थे, इसे अंदर लेंगे, किसे अंदर लेंगे, अंदर लेंगे, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अंदर मतलब बाहर निकालते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, अंदर लेके जाते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, इसको भी अंदर लेके चलो। वेक्टर ए फिर जो 2 सदिश ब्रैकेट में है उसे बाद में लिखना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके। अब इसे भी लिख लो, अंदर ले लो, बाद वाले जो यहाँ पे दिख रहे ब्रैकेट में इनको बाद में लिखना है, जो अंदर लेते हैं ना उसको पहले ही लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे अंदर ले लो, जब अंदर लेंगे तो पहले इसे वेक्टर भी फिर थोड़ा स्पेस देके इन दोनों को लिखना है, ठीक है। इसे अंदर ले लो तो वेक्टर v पहले फिर बाद वाले थोड़ा थोड़ा स्पेस देके आपको लिखना है। यहाँ पे आ जाओ, वेक्टर v अंदर ले लो, पहले ही लिखना है, बाद में जो यहाँ पे दिख रहे हैं बाद में लिखना है, बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसे तो ऐसे ही लिखना है क्योंकि ए बी सी इसका तो मान होता नहीं है कुछ, लेकिन अगर एक जैसे आपको दिखते हैं, 2 सदिश अगर ब्रैकेट में एक जैसे दिखते हैं उनका मान आता है, क्या आता है बताइए, 0 आता है, 0, ठीक है। शून्य सदिश नहीं आता है, 0 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक जैसे दिख रहे हैं, वेक्टर ए 2 सदिश अगर एक जैसे दिख जाए आंतरशीट 0 आती है, यहाँ पर एक जैसे दिख रहे हैं आंतरशीट 0 आती है, यहाँ पर एक जैसे दिख रहे हैं आंतरशीट 0 आती है, और यहाँ पर जो दिख रहा है बी सी है, इसे क्या बना लो, ए बी सी, क्योंकि आपको पता है फार्मूला लिखा चुके हैं ना, चक्रीय क्या बोलते हैं बताइए, चक्रीय क्रम से ए बी सी होता है बी सी ए के बराबर, होता है सी ए के बराबर, तो बी सी ए होगा किसके बराबर, सी ए बी के, सी ए बी किसके बराबर होगा, ए बी सी के, क्योंकि ए बी सी हमें यहाँ पे दिख रहा है और यही हमको निकालना है 0, तभी हमने इसको ए बी सी लिखा है। अब इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 2, फिर ब्रैकेट में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर 2 का भाग लगा दो, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी आ गया, यही लाना था। अब अतः करके आपको लिख देना है, एक लाइन अतः करके यहीं पे लिख दें, अतः वेक्टर ए कामा वेक्टर बी व वेक्टर सी क्या हैं, समतलीय हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो रफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, थोड़ा देख लो फिर सजा के लिख देते हैं। ये हमने निकाल दिया 0, ठीक है, आ गया 0, ये बॉक्स में ले लो, बॉक्स में ले लिया। अब नीचे अतः करके हम लिख देते हैं सही से, शायद आपको ना दिख रहा हो नीचे, कभी कभी क्या होता है नीचे सूट नहीं होता है। अब यहाँ पर अतः करके लिख दो, अतः वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी क्या है, समतलीय हैं। ये ऐसे करके लगाना है प्रश्न नंबर 7, हो गया। अब इसके उदाहरण और बचे हैं प्रश्नावली 10.5 के, अगली क्लास में लेकर आएंगे और गर्दा उड़ाएंगे। गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैं तो वही माना सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, गर्दा वहाँ पर भी उड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।